हाय मित्र, कैसे हैं आप सब। वैदिक काल के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। शेष क्वेश्चन के साथ हम एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर है। तो आइए देख लेते हैं मित्र आज के प्रमुख प्रश्न। वैदिक काल के पार्ट 2 में जो शेष प्रश्न थे उनके साथ मैं हाजिर हूँ। तो देख लेते हैं दोस्त, पहला क्वेश्चन क्या है। कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो कौन सी प्रथा प्रचलित हुई? तो ये प्रचलित हुई है भैया आश्रम पद्धति। आश्रम पद्धति जो था वो क्या है भैया, वो है आपका ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और क्या है भैया, और वानप्रस्थ और क्या भैया, संन्यास। ये आश्रम पद्धति जो हुई है वो स्टार्ट हुई है। ठीक दोस्त, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है भैया? वैदिक देवताओं में किसको पुरोहित माना गया है? तो वो माना गया है बृहस्पति को। किसे माना गया भैया? बृहस्पति को माना गया है। ठीक दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्या है। कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो कौन है भैया? वो है लोपामुद्रा। कौन है भैया? लोपामुद्रा है भैया। ठीक है दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? 34। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। किस अर्थ में हुआ भैया? तो ये हुआ है सिक्कों के अर्थ में, सिक्का के अर्थ में। किस में हुआ भैया? सिक्का। निष्क जो है एक प्रकार का चांदी का सिक्का हुआ करता था। ठीक दोस्त, अगला क्वेश्चन। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो ये था भैया गले का आभूषण। किसका भैया? गला का आभूषण, गला का आभूषण था। ठीक है दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। प्राचीन काल में निशाका से जाने जाते थे भैया। क्या जाने जाते? निशाका क्या था भैया? निशाका था स्वर्ण आभूषण। क्या था भैया? स्वर्ण आभूषण। ठीक है दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि क्या है भैया? ये है वैदिक देवी देवताओं का नाम उल्लेख करता है। वैदिक देवी देवताओं का नामोल्लेख करता है। ठीक है दोस्त, ठीक है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो कौन सा है भैया? कौन सा है? ये है बोगज कोई। कौन सा है भैया? बोगज कोई अभिलेख। कौन सा भैया? बोगज कोई अभिलेख। ठीक दोस्त, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है भैया? 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है भैया? ये प्राप्त हुआ है बोगज कोई से। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन नंबर 40 भैया। 40 क्या है? किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा गया है भैया? किसने लिखा है? तो लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है भैया? जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह कौन सा ग्रंथ है भैया? वह है शतपथ ब्राह्मण। कौन है दोस्त? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन क्या है भैया? शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। कौन से ऋषि थे भैया? कौन से ऋषि थे? क्वेश्चन नंबर 42 कौन से ऋषि थे? तो ऋषि गौतम एवं रहुगुण
ऋषि कौन थे भैया? ऋषि कौन ऋषि थे भैया? गौतम रह गुड़। ठीक है दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 43। उत्तर वैदिक काल में किनको आर्य संस्कृति का धूरी समझा जाता है? किसे धूरी समझा जाता है भैया? किसे समझा जाता है? तो ये समझा जाता है शिकार को। किसको? शिकार को। क्वेश्चन नंबर 43 अंग मगध क्या बोल रहा है? सॉरी दोस्त, उत्तर वैदिक काल में किन आर्य संस्कृति पर धूरी समझा जाता था? तो ये क्वेश्चन नंबर 43 है। अंग और मगध को अंग एवं मगध को समझा जाता था दोस्त। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है भैया? गोत शब्द का सर्वप्रथम हुआ, गोत शब्द सर्वप्रथम हुआ था, प्रयोग कब हुआ था भैया? तो ये हुआ है ऋग्वेद में दोस्त। किसमें हुआ है? ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, कैसा था भैया? प्रमुखता था प्राकृतिक पूजा एवं यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था भैया, क्या था? प्राकृतिक पूजा एवं यज्ञ। प्रकृति पूजा एवं यज्ञ। क्या था भैया? एवं यज्ञ। ठीक है दोस्त, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी भैया? किसमें विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड में। बलि एवं कर्म कांड में। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 47 का है भैया? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिस नदी के तट पर लड़ा गया वह नदी है कौन सी है भैया? वह नदी है परुशड़ी नदी। कौन सी नदी दोस्त? परुशड़ी नदी। ठीक है दोस्त, ठीक है, परुशड़ी नदी। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है भैया? ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो वो है परुशड़ी नदी। कौन सी नदी भैया? परुशड़ी नदी। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है भैया? किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? वो कौन सी नदी है भैया? वो कौन सी नदी है? तो वो नदी है सरस्वती। कौन सी नदी भैया? सरस्वती नदी। कौन सी नदी है दोस्त? सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है भैया? उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। पंचजन से संबंधित कौन सा नहीं है भैया? ये है कीकट। कौन सा भैया? कीकट। ठीक है दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 51 क्वेश्चन नंबर क्या है? प्राचीन काल में आर्यों के जीवनोपार्जन का मुख्य साधन क्या था भैया? तो आर्यों के जीवनोपार्जन का साधन क्या था भैया? ये था शिकार। क्या था दोस्त? शिकार। क्या था भैया? शिकार करना। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं मित्र। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयोग किया जाता है? तो भैया तो ये होता था जौ का उत्पादन। जौ को क्या कहा जाता था? जौ को यौ कहा जाता था। ठीक है दोस्त, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं मित्र। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं भैया। क्या है? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो कौन सी शासन प्रणाली उस समय थी भैया? तो उस समय थी वंश परंपरागत ठीक है दोस्त। कौन सी उस समय कौन सा क्या कह रहा है? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन थी? तो वंश परंपरा पर आधारित थी दोस्त। वंश परंपरागत थी कि राजा का बेटा जो था वहीं राजा होगा, ऐसी परंपरा क्या थी? विकसित थी उस समय
कि वंश परंपरागत थी, वंश परंपरागत थी मतलब वंश पे आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, वैदिक योगिन सभा। तो वैदिक योगिन सभा क्या थी भैया, मंत्री परिषद की, मंत्री परिषद थी, मंत्री परिषद थी। ठीक है दोस्त, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, किसमें उल्लेख मिलता है दोस्त, किसमें उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन इसमें हो गया, ये क्वेश्चन मंत्री परिषद इसमें होगा दोस्त, सॉरी गलती हो गया, मंत्री परिषद इसमें होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या वेद में सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो किसमें कहा गया भैया, अथर्ववेद में। इसमें दोस्त अथर्ववेद में कहा गया भैया। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 56 क्या है भैया, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो किसमें मिलता है भैया, ये मिलता है अथर्ववेद में। किसमें मिलता है भैया, अथर्ववेद में मिलता है दोस्त। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 ऋग्वैदिक धर्म था, तो कौन सा ऋग्वैदिक धर्म था भैया, बहुदेववादी था। उस समय कैसा धार्मिक परिवेश था, तो बहुदेववादी था। ठीक है, बहुत देवताओं की मान्यता थी। ठीक है, बहुत देवताओं की मान्यता थी। इसके अंदर ये होता है दोस्त कि बहुत सारे देवता थे उस समय और सब अपने अपने हिसाब से अपने देवता की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्त, सर्वाधिक वैदिक सूक्त समर्पित है, किस देवता को समर्पित है दोस्त, तो ये है इंद्र को। किसको समर्पित दोस्त, ये है इंद्र को। किसको, इंद्र को। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 59 है ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, तो किससे संबंधित है, अग्नि से। किससे संबंधित है भैया, अग्नि से। ठीक है दोस्त, अग्नि से। किससे, अग्नि से। ठीक है दोस्त, ठीक है, अग्नि से संबंधित। ठीक है दोस्त, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है, युद्ध का देवता किसे समझा गया भैया, किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था भैया, किसे समझा जाता था, तो वो समझा जाता था इंद्र को। किसे भैया, इंद्र को। इंद्र को युद्ध का देवता माना गया है। ठीक है दोस्त, ठीक है, इंद्र को युद्ध का देवता माना गया है, कब, ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, तो ये रहा दोस्त पार्ट 2 वैदिक काल का। इसमें अभी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास ठीक लग रहा होगा दोस्त। जो टीजीटी पीजीटी जो लगभग दिसंबर में संभावित है, दिसंबर और जनवरी में भी हो सकता है, तो उसके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्त। तो ये वैदिक काल का दूसरा पार्ट है, अभी एक पार्ट और आएगा, कुछ क्वेश्चन उसमें बचे हुए हैं। उम्मीद है हमारा ये प्रयास आपको ठीक लग रहा होगा। अगर हमारा प्रयास आपको ठीक लग रहा मित्र, तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ठीक है दोस्त, तो ये रहा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।